मानव जीवन में धन का महत्व असंदिग्ध है। भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन आवश्यक है। लेकिन धन कमाने का मार्ग केवल साधनों का खेल नहीं है, बल्कि साधनों की शुद्धता और नैतिकता पर भी निर्भर करता है। गौतम बुद्ध ने जीवन को सम्यक दृष्टि से देखने का मार्ग बताया और स्पष्ट किया कि धन तभी सुख देता है जब वह सही मार्ग से अर्जित किया गया हो। जहां प्रतियोगिता, जल्दबाजी और शॉर्टकट्स का दौर है, वहीं बुद्ध के 7 प्रमुख मार्ग हमें बताते हैं कि कैसे हम परिश्रम, ईमानदारी और नैतिकता के साथ धन कमा सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। 1. सम्यक आजीविका कहानी। एक बार एक व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं व्यवसाय करता हूँ, मुझे कैसे पता चले कि मेरा व्यापार सही है या गलत? बुद्ध ने कहा, जो आजीविका दूसरों को हानि पहुंचाए, हिंसा, छल, धोखा, नशा या शोषण से जुड़ी हो, वह गलत है। जो आजीविका सत्य, परिश्रम और नैतिकता पर आधारित हो, वही सही है। व्याख्या। हमें धन अर्जन ऐसे कार्य से करना चाहिए जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। हिंसा, पशुवध, नशे का कारोबार, शोषण, छल कपट से बचना चाहिए। सही व्यवसाय और नौकरी ही दीर्घकालिक सुख देती है। परिश्रम और कर्मठता कहानी। बुद्ध ने कहा, जैसे एक किसान बिना खेत जोते अन्न नहीं पा सकता, वैसे ही मनुष्य बिना परिश्रम फल नहीं पा सकता। व्याख्या। आलस्य धन कमाने की सबसे बड़ी बाधा है। परिश्रमी व्यक्ति हमेशा अवसर तलाश लेता है। बुद्ध ने कर्मयोग पर जोर दिया। निष्क्रियता से नहीं, कर्म से जीवन बनता है। आधुनिक संदर्भ। नौकरी हो या व्यवसाय, परिश्रम से ही उन्नति होती है। लगातार कौशल विकसित करना और समय का सही उपयोग करना जरूरी है। 3. ईमानदारी और सत्यवादिता कहानी। एक बार एक व्यापारी कम लाभ दिखाकर अधिक पैसा लेने की सोच रहा था। बुद्ध ने उसे समझाया, धन तो मिलेगा पर मन अशांत रहेगा। असत्य से मिला लाभ स्थायी नहीं होता। व्याख्या। झूठ और धोखे से कमाया धन क्षणिक सुख देता है। ईमानदारी से किया गया व्यापार या नौकरी लंबे समय तक प्रतिष्ठा और स्थिरता देती है। आज के दौर में ग्राहक, पार्टनर और कर्मचारी के साथ ईमानदार रहना, पारदर्शिता से संबंध मजबूत होते हैं और आय स्थायी बनती है। समय का मूल्य कहानी। एक बार बुद्ध ने एक भिक्षु से पूछा, तुम समय का क्या करते हो? भिक्षु बोला, कुछ खास नहीं। बुद्ध ने कहा, समय सबसे कीमती संपत्ति है। जो समय व्यर्थ करता है वह जीवन व्यर्थ करता है। व्याख्या। समय का सही उपयोग धन कमाने की कुंजी है। समय प्रबंधन से काम अधिक और सही दिशा में होता है। विलंब, आलस्य और टालमटोल धन हानि का कारण है। आधुनिक दृष्टिकोण। समय पर काम पूरा करना, निवेश, बचत और काम की प्राथमिकता तय करना। 5. संतुलन और संयम कहानी। बुद्ध ने कहा, जैसे वीणा का तार बहुत कसकर भी ना बजता और ढीला हो तो भी नहीं बजता, वैसे ही जीवन में संतुलन जरूरी है। व्याख्या। कमाई और खर्च का संतुलन जरूरी है। जो व्यक्ति लालच करता है उसका जीवन तनाव से भर जाता है। संयमित व्यक्ति कम धन में भी सुखी रहता है। आर्थिक दृष्टिकोण। आय से अधिक खर्च करने वाला हमेशा ऋण में फंसता है। बजट बनाना, बचत और निवेश करना जीवन में स्थिरता लाता है। 6. दान और करुणा कहानी। एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मेरे पास अपार धन है पर शांति नहीं है। बुद्ध ने कहा, धन केवल अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद में लगाओ, तभी सच्चा सुख मिलेगा। व्याख्या। धन कमाने के साथ उसका सदुपयोग जरूरी है। करुणा और दान से मन को शांति मिलती है। जरूरतमंदों की मदद करने से समाज में प्रतिष्ठा और आत्मिक संतोष मिलता है। आज की भाषा में CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। महत्व। कमाई का एक हिस्सा समाज कल्याण और सेवा कार्यों में लगाना। 7. निरंतर सीखना और ज्ञान अर्जन कहानी। बुद्ध ने कहा कि मैं सब जानता हूँ। व्याख्या। ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। नया सीखने वाला व्यक्ति समय के साथ आगे बढ़ता है और अधिक धन कमा पाता है। शिक्षा और कौशल जीवन भर साथ देते हैं। आधुनिक संदर्भ। नई तकनीक, नए कौशल और अनुभव से हम कमाई के नए स्रोत बना सकते हैं। पढ़ाई, प्रशिक्षण और सतत शिक्षा से सफलता सुनिश्चित होती है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि धन तभी उपयोगी है जब वह सही मार्ग से कमाया जाए और सही ढंग से उपयोग किया जाए। 7 मार्ग जो हमें बुद्ध से मिलते हैं। सम्यक आजीविका, परिश्रम और कर्मठता, ईमानदारी और सत्यवादिता,
समय का मूल्य, संतुलन और संयम, दान और करुणा, निरंतर सीखना और ज्ञानार्जन। यदि इन 7 मार्गों को जीवन में अपनाया जाए तो न केवल धन मिलेगा बल्कि सम्मान, शांति और सच्चा सुख भी मिलेगा।